आपका प्यारा दोस्त, प्रकृति का भी साथी। परिचय। कुत्ते न केवल हमारे सबसे वफादार दोस्त होते हैं, बल्कि वे हमारे परिवार का हिस्सा भी बन जाते हैं। उनकी देखभाल करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव भी है जो हमें खुशी और संतुष्टि देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपने कुत्ते की देखभाल करते समय आप पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं? बांस के कटोरे, ऑर्गेनिक ट्रीट्स और बायोडिग्रेडेबल बैग्स जैसे पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उपयोग करके हम अपने प्यारे दोस्तों की देखभाल के साथ साथ प्रकृति की भी रक्षा कर सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपने कुत्ते मॉक्स के साथ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाता है और इस प्रक्रिया में कई सबक सीखता है। अध्याय 1। मॉक्स का आगमन। सूरज की किरणें दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में फैल रही थीं। अरोड़ा परिवार के घर में आज एक नई खुशी ने दस्तक दी थी। मनीष और प्रिया अपने 2 बच्चों आरव और अनन्या के साथ एक छोटे से गोल्डन रिट्रीवर पिल्ले को घर लाए थे। उसका नाम रखा गया मॉक्स। मॉक्स की चमकती आंखें और नन्हा सा थूथन देखकर हर कोई उसका दीवाना हो गया। लेकिन मॉक्स को घर लाने के साथ ही अरोड़ा परिवार के सामने एक नई चुनौती थी, उसकी देखभाल कैसे की जाए, और वह भी ऐसी तरह जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हो। प्रिया को पर्यावरण संरक्षण का बहुत शौक था। वह हमेशा अपने घर में प्लास्टिक का उपयोग कम करने की कोशिश करती थी। जब मॉक्स घर आया तो उसने ठान लिया कि वे मॉक्स की देखभाल के लिए केवल पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उपयोग करेंगे। मनीष को शुरू में यह विचार थोड़ा अटपटा लगा। क्या कुत्ते की देखभाल में भी ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं? उसने हंसते हुए पूछा। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और हम इसे करके दिखाएंगे। अध्याय 2। बांस के कटोरे की शुरुआत। सबसे पहला कदम था मॉक्स के लिए खाने और पानी का कटोरा चुनना। प्रिया ने बाजार में उपलब्ध प्लास्टिक के कटोरों को देखा, लेकिन उसे पता था कि ये न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, बल्कि लंबे समय तक उपयोग करने पर कुत्तों के लिए भी असुरक्षित हो सकते हैं। तभी उसकी नज़र एक ऑनलाइन स्टोर पर पड़ी, जहां बांस के बने कटोरे बिक रहे थे। ये कटोरे न केवल पर्यावरण अनुकूल थे, बल्कि हल्के, टिकाऊ और स्टाइलिश भी थे। प्रिया ने 2 बांस के कटोरे ऑर्डर किए, एक मॉक्स के खाने के लिए और दूसरा पानी के लिए। जब कटोरे घर आए तो आरव और अनन्या बहुत उत्साहित हो गए। मम्मी, ये तो बहुत सुंदर हैं, अनन्या ने कहा। मॉक्स को भी अपने नए कटोरे बहुत पसंद आए। वह उत्साह से अपनी पूंछ हिलाते हुए खाने के लिए दौड़ा। प्रिया ने मनीष को बताया, बांस के कटोरे न केवल बायोडिग्रेडेबल हैं, बल्कि ये बैक्टीरिया को भी कम पनपने देते हैं, जो मॉक्स के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अध्याय 3। ऑर्गेनिक ट्रीट्स की खोज। मॉक्स को ट्रीट्स बहुत पसंद थे। हर बार जब वह कोई नया ट्रिक सीखता, जैसे बैट या हाथ मिलाओ, तो परिवार उसे ट्रीट देता। लेकिन प्रिया ने देखा कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर ट्रीट्स में कृत्रिम रंग, प्रिजर्वेटिव्स और अस्वास्थ्यकर सामग्री होती थी। उसने सोचा कि मॉक्स के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो न केवल स्वादिष्ट हो, बल्कि उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। प्रिया ने ऑर्गेनिक ट्रीट्स की तलाश शुरू की। उसने एक स्थानीय स्टोर से गेहूं, शहद और कद्दू से बने ऑर्गेनिक डॉग ट्रीट्स खरीदे। ये ट्रीट्स पूरी तरह से प्राकृतिक थे और इनमें कोई हानिकारक रसायन नहीं था। मॉक्स को ये ट्रीट्स इतने पसंद आए कि वह हर बार प्रिया के पास दौड़कर आता और अपनी पूंछ हिलाने लगता। एक दिन आरव ने पूछा, मम्मी, ये ऑर्गेनिक ट्रीट्स क्यों खास हैं? प्रिया ने समझाया, ये ट्रीट्स बिना किसी हानिकारक रसायन के बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में पर्यावरण को नुकसान नहीं होता और ये मॉक्स के लिए भी सुरक्षित हैं। आरव ने उत्साह से कहा, तो हम मॉक्स को स्वस्थ रखते हुए धरती को भी बचा रहे हैं। प्रिया ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। अध्याय 4। बायोडिग्रेडेबल बैग्स का जादू। मॉक्स को रोज सुबह और शाम टहलाने ले जाना अरोड़ा परिवार का नियम था। लेकिन एक समस्या थी, मॉक्स के मल को साफ करने के लिए वे प्लास्टिक बैग्स का उपयोग करते थे। प्रिया को ये बात खटकती थी, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उसने बायोडिग्रेडेबल बैग्स की तलाश शुरू की। कुछ शोध के बाद प्रिया को कॉर्न स्टार्च से बने बायोडिग्रेडेबल बैग्स मिले। ये बैग्स कुछ ही महीनों में प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते थे, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। मनीष को शुरू में संदेह था, क्या ये बैग्स सचमुच मजबूत होंगे? उसने पूछा। प्रिया ने जवाब दिया, हाँ, ये न केवल मजबूत हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं। जब परिवार ने इन बायोडिग्रेडेबल बैग्स का उपयोग शुरू किया तो उन्हें बहुत सुविधा हुई। मॉक्स के साथ टहलना अब न केवल मजेदार था, बल्कि पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी को भी पूरा करता था। अनन्या ने अपने दोस्तों को भी इन बैग्स के बारे में बताया
और जल्द ही मोहल्ले के कई लोग इन्हें अपनाने लगे। अध्याय 5, एक नई शुरुआत। समय के साथ अरोड़ा परिवार ने मॉक्स की देखभाल को पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल बना लिया। बांस के कटोरे, ऑर्गेनिक ट्रीट्स और बायोडिग्रेडेबल बैग्स अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन ये बदलाव केवल मॉक्स तक सीमित नहीं रहा। परिवार ने अपने घर में भी कई बदलाव किए। उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों की जगह स्टेनलेस स्टील की बोतलें अपनाई और रसोई में कपड़े के नैपकिन का उपयोग शुरू किया। मॉक्स अब एक स्वस्थ और खुशहाल कुत्ता था। उसकी चमकती आंखें और ऊर्जा देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अरोड़ा परिवार को यह एहसास हुआ कि छोटे छोटे बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। मॉक्स की देखभाल के बहाने उन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे अपनाया। अध्याय 6, मॉक्स का जन्मदिन। मॉक्स का पहला जन्मदिन आने वाला था और अरोड़ा परिवार ने इसे खास बनाने का फैसला किया। प्रिया ने घर पर ही ऑर्गेनिक सामग्री से एक डॉग फ्रेंडली केक बनाया। केक में कद्दू, गाजर और शहद का उपयोग किया गया था। अनन्या और आरव ने मॉक्स के लिए एक छोटा सा टोपी बनाया जो पुराने कपड़ों से तैयार किया गया था। जन्मदिन की पार्टी में मोहल्ले के कई बच्चे और उनके कुत्ते शामिल हुए। प्रिया ने सभी को बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स और कप में खाना परोसा। मनीष ने मॉक्स के साथ कुछ मजेदार ट्रिक्स दिखाए और सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। मॉक्स अपनी पूंछ हिलाते हुए इधर उधर दौड़ रहा था, मानो वह भी इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता हो। पार्टी के अंत में प्रिया ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, मॉक्स ने हमें सिखाया है कि प्यार और देखभाल के साथ साथ हम अपनी धरती की भी रक्षा कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे दोस्तों और प्रकृति की देखभाल करें। निष्कर्ष, मॉक्स और अरोड़ा परिवार की कहानी हमें ये सिखाती है कि छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने प्यारे पालतू जानवरों और पर्यावरण दोनों की देखभाल कर सकते हैं। बांस के कटोरे, ऑर्गेनिक ट्रीट्स और बायोडिग्रेडेबल बैग्स जैसे उत्पाद न केवल हमारे कुत्तों के लिए सुरक्षित हैं, बल्कि ये पर्यावरण को भी स्वच्छ और सुरक्षित रखते हैं। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। आइए हम अपने प्यारे दोस्तों की देखभाल करें और साथ ही प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएं। मॉक्स की तरह हर कुत्ता हमें ये सिखाता है कि प्यार और देखभाल के साथ हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।